हेलो फ्रेंड्स, हरदीप इज़ हेयर। नाउ जो वाच की माई ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको इंट्रोडक्शन दी थी वर्ड के बारे में और वर्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी कहाँ पर यूजेबिलिटी है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम आपको इसके टूल्स और इसकी वर्क एरिया के बारे में बता देते हैं कि जो आपके विंडोज़ आपके सामने जो ओपन हुई है उसका उस कंटेंट को क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या किस किस नाम से उसे जाना जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि रेड कलर की ये हमारी टाइटल बार होती है और यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड मीनूज़ हो जाते हैं जिसे हमें मीनूज़ बोलते हैं। मीनूज़ टूल बार भी बोलते हैं इसे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यूज़। दोस्तों, ये सभी जो टूल्स हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जो इसके आगे सब टाइटल के लिए यूज़ होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो रहती है जैसे होम के अंदर उसकी क्लिपबोर्ड के लिए, फ़ॉन्ट के लिए अलग से, पैराग्राफ के लिए अलग से यूज़ होता है। और इसी से आगे इंसर्ट के उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है जैसा कि इंसर्ट में आप पेज के अंदर क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कौन से कंटेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसे ही पेज लेआउट पेज की लेआउट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके आगे जैसा कि यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं एक लाइन से 1 2 3 नंबरिंग शो हो रही है, इसे हम ग्रिड लाइन बोलते हैं जो कि हमारी लाइनमेंट, पेज की लाइनमेंट को बताता है कि इसके अंदर हमारा जो कंटेंट कर्सर है वो कहाँ पर, किस पाथ पर वर्क कर रहा है। ये ग्रिड लाइन होती है। और दोस्तों, जिसके अंदर हम अपना कोई भी कंटेंट इसके अंदर डालते हैं और ये हमारा वर्क एरिया होता है, इसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। यहाँ पर हमारे राइट हैंड के आप जो देख रहे हैं पेज की अप डाउन मूवमेंट हो रही है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और अगर आपका कंटेंट कोई भी लेफ्ट से लेकर राइट तक होता है तो देन उसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। जैसा कि आपको हम बताते हैं, इसके अंदर जूमिंग करते हैं पेज की। इस तरह से आपको जब आपकी पेज की विड्थ की इंक्रीज़ हो जाएगी देन आपका जो नीचे एक बार शो होगी उसके हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये स्क्रॉलिंग है, आप पेज को लेफ्ट से राइट तक आप अपना कंटेंट देख सकते हैं इस तरह से। और आगे दोस्तों, अगर आप इसकी जूमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसकी जूमिंग को, पेज की जूमिंग को बढ़ा सकते हैं और अगर घटाना चाहते हैं इससे यहाँ पर घटा सकते हैं। और ये दोस्तों ग्रे लाइन रूलर्स, इसके रूलर्स बोलते हैं। अगर आप इसके अंदर ग्रे लाइन शो करना चाहते हैं तो ग्रे लाइन भी शो कर सकते हैं इस तरह से, और इसे हम रूलर्स कहते हैं। और अब हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बारे में बताएंगे कि यहाँ पर ऑफिस का जो बटन है यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, तो देन इसको जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ ओपन होती है, इसके कौन से टूल्स ओपन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर कोई अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे आप सबसे पहले न्यू करेंगे क्योंकि आप एक न्यू वर्कशीट में वर्क करना चाहते हैं। तो देन आपको न्यू में क्लिक करना पड़ेगा। देन आपके लिए यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आएगी, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसे क्रिएट कीजिए।
देन आपके सामने एक न्यू विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेज होगा जिसके अंदर आप अपना वर्क कर सकते हैं। फिर से आप ऑफिस के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिसेंटली कोई ओपन हुआ है, आप उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट हैंड उसकी बटन के अंदर शो हो रहा है। जैसे वर्ड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जो पहले से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है उसे आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों कोई अपनी आपकी फ़ाइल किसी ड्राइव में सेव करके रखी है तो उसे आप ओपन भी कर सकते हैं। ओपन है जब आपके कोई फाइल को ओपन करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेव का वर्क क्या है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर क्रिएट कर सक लेते हैं तो उसे आप सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसके अंदर एक कंटेंट डालता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ और इसको सेंटर में लेकर रखता हूँ। और अगर इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे ये टूल किस तरह से यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम आप सेव और सेव एज़ की ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर ऑफिस का बटन होता है। यहाँ पर हमें जो भी ऑप्शन है इसे किस तरह यूज़ करना है। अब हाँ, मैं आपको इन 4 ऑप्शनों को यूज़ करना बताऊँगा। जैसा कि सबसे पहले मैंने सेव किया, इसी डॉक्यूमेंट को किस पाथ पर सेव करना चाहता हूँ, सेव पर क्लिक कीजिए। और देन सेव के लिए हमें यहाँ पर उसका नाम होगा जो आपके उसको देना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप और कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने MS ऑफिस ही यूज़ करना है इस नाम के लिए। देन मैं यहाँ पर इसे डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। तो देन इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए मैं सेव ऑप्शन को यूज़ करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप पर ऊपर सेव हो चुका है। देन मैं इसे क्लोज करूँगा। और दोस्तों जब मैं इसे अब ओपन करना चाहता हूँ तो देन मैं इसे यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिकिंग करके भी ओपन कर सकता हूँ। दोस्तों जैसा ही मैं इसे ओपन करूँगा तो इस तरह से ये मेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर दोस्तों आपका ये डाटा इसे और भी कोई कंटेंट आपका सेव किया हुआ तो उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसी फाइल को दोबारा से ओपन करना है तो देन मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो देन ये करंटली मुझे ये दोबारा से शो हो जाएगी ये इसी तरह से, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट पहले से ही ओपन हो चुका है। तो इसी की तरह से आप किसी और फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, ब्लैंक शीट लेता हूँ और उसे क्रिएट करूँगा और इस शीट के अंदर मैं लिखता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसका साइज़ को इंक्रीज करता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि वर्ड इज़ वेरी पावरफुल। इसके आप ग्रामर को भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड इज़ वेरी पावरफुल। और देन इस कंटेंट को मैं सेव करता हूँ और सेव एज भी यूज़ कर सकता हूँ। इस कंटेंट को किस नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने इसको कंटेंट को नाम दिया वाट। और इस कंटेंट को मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया और ये कंटेंट मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है जिस डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा और इसे मैं क्लोज करता हूँ। दोस्तों ये मेरा जो पहला का मैंने डॉक्यूमेंट विंडोज़ ओपन की थी वो मेरी डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है डेस्कटॉप पर वर्ड के नाम पर। अगर दोस्तों इसके
इस डाटा को आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो इसे आप सेव एज पर क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पर नाम शो हो रहा है, इसको आप नाम को चेंज कर दिए। जैसा कि इसे मैं CMS करता हूँ तो देन इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करूँगा। तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा और मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों हमने 3 फाइलों में वर्क किया था, हमने 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं। देन हमारे वो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव है। अब हम इनमें से एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जैसा कि मैंने MS ऑफिस को किया। इस डॉक्यूमेंट में मेरा MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि मेरे सामने से विंडो ओपन हो चुकी है। अब मैं ओपन बटन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो देन उसे किस तरह से यूज़ करना है, देन उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ज़रिए कोई भी आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर वर्ड की फ़ाइल को ओपन करना चाहता हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर इसे ओपन कर लूँगा। देखिए वर्ड इज़ वेरी पावरफुल। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और इसे किसी और नाम से सेव एज भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन थे जो आपको इस बटन के अंदर है, जो आपने यूज़ कर देखी है। हमने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि इसका बेनिफिट क्या है, इसके यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बाद हम आपको प्रिंट के बारे में बताते हैं कि प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम प्रिंट के लिए उसे कमांड दे सकते हैं और उसे अगर आपका कोई भी आपके PC के साथ प्रिंटर अटैच है तो आप उसको कमांड देकर प्रिंट आउट हार्ड कॉपी को भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से उसके आगे भी ऑप्शन है सेंड। आप नेट के जरिए किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं और नेट के अंदर फैक्स भी कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। पब्लिश करना चाहते हैं तो दिस डॉक्यूमेंट को वर्कपेज पे आप इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों क्लोज की, या इसी तरह से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और ऐसे एग्जिट वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं, देन इसे क्लोज कर दें। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो देन उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो देन आपका डॉक्यूमेंट क्या है, ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर आप जो भी कंटेंट आगे डालना चाहते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए। जैसा कि मैंने इसके अंदर और कंटेंट डालना है, इस तरह से दोस्तों मैंने इसके अंदर और कंटेंट डाल दिया है और इसे सेव करूँगा। सेव के ऊपर जाकर ऑप्शन, और इसके लिए आप दोस्तों शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि Ctrl+S को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू सीट को ओपन करना चाहते हैं तो देन उसको आप Ctrl+New कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने इसके अंदर कंटेंट जो डाला है उसके मतलब ये है कि ये Ctrl+N के जरिए आप न्यू ओपन सीट कर सकते हैं, और Ctrl+O के जरिए ओपन कर सकते हैं, और Ctrl+S के जरिए आप सेव भी कर सकते हैं। F12M के जरिए फंक्शन की है जो सेव एज कर सकते हैं, किसी और नाम से इसके डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो देन जी की भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जी ये 4 ऑप्शन है, ये इसकी शॉर्टकट मेथड है जो आपको कीबोर्ड के जरिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से शॉर्टकट है जो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो बाकी का हम आपके अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।